चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं हर्माइट पोलिनोमियल का जेनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधी यही बनता है कि हमारा जो हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है वो e टू द पावर 2x माइनस टी स्क्वायर के एक्सपेंशन में t टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे आता है ना। देखिए, आपको पता है एक बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज़ इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। क्लियर है ना, उसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया हुआ है। देखिए यहाँ पर है e टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, तो उसे हमने लिख दिया e टू द पावर 2tx इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है। अब e टू द पावर x का एक्सपेंशन, e टू द पावर x का एक्सपेंशन आपको बखूबी पता है होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे हम समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर r बाई r फैक्टोरियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं। देखिए इधर e टू द पावर 2tx को हम लिख सकते हैं समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2tx टू द पावर r बाई r का फैक्टोरियल, सीधा सीधे e टू द पावर x एक्सपेंशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ नहीं, बस सीधा सीधी हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, समेशन में तो लिखेंगे लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट उसी फॉर्मेट में हम इसे नोट डाउन करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देखिए अब भाई यहाँ पर हमने लिख दिया समेशन s कॉमा r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस टी स्क्वायर टू द पावर s, यानी -1 इंटू टी स्क्वायर टू द पावर s। तो इससे बाहर निकल सकता है -1 टू द पावर s इंटू टी स्क्वायर टू द पावर s। क्लियर है, तो बस वही किया है हमने। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया -1 टू द पावर s। चलिए बढ़िया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू एक्स टू द पावर r, तो भाई वो भी आ गया हम लोगों का 2 इंटू एक्स टू द पावर r। क्लियर है। अब बात करते हैं t के पावर की। देखिए यहाँ पर t का पावर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर t का पावर जो है वो है r और यहाँ पर t का पावर जो निकला वो है 2s। तो भाई दोनों को हम क्लब करेंगे तो वो क्या बन जाएगा t टू द पावर r प्लस 2s। क्लियर है, और नीचे r का फैक्टोरियल इंटू s का फैक्टोरियल। आई होप आपको ये रिडक्शन बढ़िया से समझ में आया होगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि s और r की जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, बट ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे।